नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाह इमरान का। और इस वीडियो का टाइटल है इंडिया अप्रूव $10 बिलियन स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो यानी कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत ने $10 बिलियन के प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है और ये बहुत बड़ी खबर थी भारत की तरफ से। तो इस पर अभी सेमीकंडक्टर के बारे में बताऊंगा, सारी बातें करूंगा बीच बीच में। तो पहले देखते हैं कि पाकिस्तानी जनता जो है इस पर क्या कह रही है। कि अगर बात करें हम सेमीकंडक्टर के मामले में, तो भारत ने फॉरेन कंपनीज जो सेमीकंडक्टर के मामले में उनको ये ऑफर दी है, उनके लिए उन्होंने पीएलआई स्कीम लॉन्च की है। पीएलआई स्कीम प्रोडक्ट लाइक इंसेंटिव ये दिया जाएगा बाहर की कंपनीज जो उधर प्लांट लगाएंगी, सेमीकंडक्टर प्लांट्स जो उधर लगाएंगी इंडिया में, उसको $10 बिलियन का इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है। और इस पीएलआई स्कीम को आज से पहले भारत ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में किया गया था। ठीक है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ये लागू की गई थी और आज भारत जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 पर आ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ इनकी पीएलआई स्कीम की वजह से। और आप इसको कैसे देखते हैं सर? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो अपनी यूथ को जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने टेक्नोलॉजी पर और जो आईटी में बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है और उनकी यूथ ने भी वो काम किया है। उनकी आने वाली यंग जनरेशन है वो भी बड़ा इस पर काम कर रही है। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और मैं गवर्नमेंट को ये अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्हीं की वजह से ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो चीज़ें तो वापस जाई आ रही हैं। ठीक है, रिवर्स की तरफ जाइए आ रहे हैं ना, हम तो अब टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। अगर आप गूगल की बात करें, यूट्यूब की बात करें या अदर जो आईटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भारत जो है वो पहले नंबर पे आने की कोशिश कर रहा है और बहुत ज़्यादा उसकी आवाम जो है वो भी इस पर वर्क कर रही है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट को सराहा जाता है इसका। आपको ये मुझे देना माइक सर कोई मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम खबरें सुनते ही नहीं हैं। खबरें सुन के सिर्फ दिमाग ख़राब होता है। कौन क्या कर रहा है हमें उसे कोई गरज नहीं। सिर्फ एक मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, अगर आप माइक मेरे हाथ में दें और जब टेलीकास्ट करें इसको वुल बेस वॉल्यूम में करें, पकड़ लूँ, बोल सकता हूँ? जी जी सर। ए भारत सुनो, तुम मुझे जानते भी हो और पहचानते भी हो। मैं यानी पाकिस्तान। वैसे तो तुम मुझसे बड़े हो रकबे के लिहाज से, मगर हकीकत ये है कि तुम मुझसे छोटे हो और छोटे ही रहोगे, क्योंकि मैं 14 अगस्त को बना और तुम्हारी पैदाइश मुझसे एक दिन बाद 15 अगस्त की है। लिहाजा मुझसे छोटे रह के बात करो। तुमने जो एक तूफान मचा रखा है अपने आप को बड़े से बड़ा करने की, ये तुम्हारे ख्वाब धरे के धरे रह जाएंगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं पाकिस्तान हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, वैसे तो आप बड़े बुजुर्ग हैं, इसलिए थोड़ी वैसी कड़ी भाषा में आपसे बात नहीं करूँगा, संस्कार ऐसे हैं नहीं मेरे। आपने कहा कि आप 14 अगस्त को पैदा हुए, ये बात बिल्कुल सही है। आप पैदा हुए हो 14 अगस्त पे। 14 अगस्त से पहले पाकिस्तान नाम का कोई देश इस दुनिया में था नहीं। आप मेरी बात गौर से सुनिए और जो भी पाकिस्तान की आवाम मेरा ये वीडियो देख रही है वो भी गौर से सुने। 14 अगस्त से पहले पाकिस्तान नाम का देश इस पूरी दुनिया में, इस पूरी धरती पर कहीं नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को पैदा हुआ। आपने सही बात कही, लेकिन भारत बहुत पहले से था, हजारों साल से है। अच्छा, जब अंग्रेज आए तो उनकी कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया। इंडिया, समझ रहे हैं? उसके पहले जब मुगल आए, जब उन्होंने वो लूटने आए, हमारे ऊपर हमला किया, तो क्या नाम था? हिंदुस्तान। हिंद कहते थे, हिंद, हिंदुस्तान। और भारत पता है नाम हमारे देश का क्यों पड़ा? बहुत बड़े राजा हुआ करते थे हजारों साल पहले, भरत, तो उनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। तो कौन छोटा है और कौन बड़ा है और कौन बाप है, ये सबको पता है। ये थोड़ा सा आखिरी वाला थोड़ा सा हार्श हो गया, लेकिन कहना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कभी कभी सच्चाई बताने के लिए ना आपको थोड़ा सा टाइट होना पड़ता है। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा हार्श हुआ। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि आप पहले आ गए, हम बाद में आए, हम बाद में नहीं, हम तो थे ही बॉस यहीं पे, हजारों साल से यहीं पर है। भारत हजारों साल से यहीं पर है। पैदा आप हुए हो,
नई चीज आप हो। भारत का जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में भी है। महाभारत लिखी गई हमारे यहां, हजारों साल पुरानी किताब है, उसमें भी भारत देश का जिक्र है। बात करते हैं चलिए। उसको मैंने बताया कि तुम मुझसे छोटा ही रहेगा। देखिए जी, इंडिया जो भी काम कर रहा है अपने जिस भी शोबे में, वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। और जिस तरह उन्होंने पहले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें आप, तो जिस तरह उन्होंने पहले PLI वाला सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया तो उससे भी बड़ा फ़ायदा हुआ। और आज इसका रिज़ल्ट ये है कि इंडिया मेरे ख्याल से नंबर 1 पे है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसी तरह अब ये भी जिस तरह ये कर रहे हैं कि एक अच्छी चीज़ है, और ये इंडियंस के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आगे भी आप देखेंगे कि मुझे जो लग रहा है, जो नज़र आ रहा है, जो पिछले हम 10 सालों में देख रहे हैं, जिस तरह इंडिया हर चीज़ में इम्प्रूव कर रहा है, तो आगे भी ये मुझे यही लग रहा है कि इंडिया को रोकना मुश्किल होता है। पहली तो ये है कि जहाँ पर ये कोविड-19 के जो है वो दौर में जहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सेमीकंडक्टर्स की जो है वो शॉर्टेज पड़ी, और इसके ऊपर सेमीकंडक्टर वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि वो जो है वो कोविड के रिजल्ट्स वगैरह हैं उसको जल्द से जल्द हासिल कर सकें। इसकी 2 मेन वजूहत हैं। पहली बात ये है कि इस पर ऑलरेडी अमेरिका और UK इन्होंने काम किया, और दूसरी बात ये है कि इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे जो है कोविड के केसेस रिपोर्ट हुए, और किस तरह पहली और दूसरी लेयर ने वहाँ के मुल्क का नक्शा ही बिगाड़ दिया, और उनके इतने सारे लोगों के टेस्ट करना और इतने सारे लोगों को जो है वो वैक्सीनेट करना और उनको जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, सो ये उनकी ज़रूरत थी। सो इस वजह से जो इंडिया ने इसके ऊपर काम किया, और इसराइल और सिंगापुर इन्होंने जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, और ये उनकी इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, और इसके साथ साथ जो है उनकी टेक्नोलॉजी में जो है। अरे बाप रे भाई, मेरे भाई बड़े ही जाहिल हो यार तुम। अच्छा बताइए, कमेंट्स में बताइएगा, इन भाई साहब की बातों में कुछ तुक है? समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या बक रहे हैं। बेसिकली अपनी जबान से ना क्या बक रहे हैं, उन्हें आइडिया भी नहीं है कि वो क्या बक रहे हैं। बकना इसलिए कहूंगा कि कोई लॉजिक की बात नहीं थी। कोरोना का सेमीकंडक्टर से कोई नाता नहीं है बॉस। मतलब सेमीकंडक्टर हमारे यहाँ जो बिजनेस शुरू होगा, जो फैक्ट्रीज लगेंगी, जो प्रोडक्शन शुरू होगी सेमीकंडक्टर की, उसका कोरोना से कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा। अभी चीन से मतलब है उसका। चीन क्या कर रहा था, ये चीन का जवाब है बेसिकली। और आपको आइडिया नहीं है कि चीन को इससे कितना बड़ा झटका लगने वाला है। लग चुका है उसे, ये भी बाद में बताऊंगा मैं। वो भरपूर इजाफा करेगा। पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन ही नहीं बनता। बात यह है कि उनका जो इकॉनमी है, सबसे पहले तो पाकिस्तान की इकॉनमी और इन कंपेयर टू इंडिया की इकॉनमी में भी बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी इकॉनमी क्यों स्ट्रॉन्ग है? वो एक तो दोगलेपन लोग हैं। वो जो भी उन्हें चीज़ मिलती है, जो भी करते हैं, वो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। हमारा एक मौका है। तो फिर दोगले कैसे हुए अगर वो तरक्की कर रहे हैं? सर तरक्की वो कर रहे हैं, लेकिन वो बात तरक्की की ये है कि वो जब तरक्की कर रहे हैं तो वो तलवे चाट के तरक्की कर रहे हैं ना। अब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है, मैच से पहले वो क्या उनकी एक्सपेक्टेशन थी? होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। ऐसे है कि होता वही। सही बात कह रहे हो। तभी आपका देश ना भिखमंगा बन गया है। आपका देश ना कर्ज के तले दब गया है। आपके देश ना डेवलप नहीं कर रहा है। आपके यहाँ ना भुखमरी बढ़ रही है। आपके यहाँ ना गरीबी बढ़ रही है। और भी कुछ गिनाऊं? सही कह रहे हो, जो ऊपर वाला करता है। हमारे यहाँ डेवलप हो रहे हैं, हमारे यहाँ इंफ्रा बढ़ रहा है, हमारे यहाँ हजारों करोड़ के निवेश आ रहे हैं, हमारे यहाँ के बंदे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों पर जाकर राज कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले की मर्जी है। ऊपर वाला देख रहा है कि कहां पे सही हो रहा है और कहां पे गलत हो रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो, पढ़े लिखे लग रहे हो। अगर यही बात तुम्हारे ऊपर अप्लाई करूं तो ऊपर वाला देख रहा है ना कि तुम्हारे साथ यही अच्छा हो रहा है, तो देखो कहां पे ऊपर वाला भी कहां मदद कर रहा है। जहां पे अच्छाई है और जहां पे बुराई है वहां पे गुर्बत बढ़ रही है, वहां के लोगों पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ऊपर वाले का अजाब तो आपके ऊपर गिरा है ना बॉस। आपका देश बेड़ा गर्क हो रहा है ना, ये नजर नहीं आता आपको? जाहिल हो यार।
ये जो अल्लाह ताला देता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है, मैच होने से पहले वो क्या कुछ नहीं कह रहे थे, और फिर जब मैच बाद में हुआ तो फिर वो कह रहे थे कि जी अब ये पाकिस्तान का लक था, पाकिस्तान का आज दिन था। तलवे चाटने वाली बात कहाँ से आ गई? सर तलवे चाटने वाली, मेरे कहने का ये मकसद है कि वो आपने बात की है कि उनको इन्वेस्ट वो कर रहे हैं, जो बाहर से उनको इन्वेस्ट करने के लिए देंगे। अब बाहर से जो आएंगे, जाहिर सी बात उन्होंने तो उनको देनी है चीज़ें। आपने अभी बात की है कि बाहर से जो लोग आके इन्वेस्ट करेंगे। मुझे एक बात बताएं, आप कहीं बिजनेस करते हैं जी, अगर आपको अच्छे इंसेंटिव मिलेंगे तो आप वहाँ पे बिजनेस लेके जाएंगे ना? नहीं वो मैम ठीक है बात आपकी, मैं बात ये फिर कर अगर तरक्की हो रही है तो वो मुनाफिक लोग कैसे हो? मैम तरक्की करें, बिल्कुल करें, मैं नहीं कह रहा तरक्की वो उनको बिल्कुल देखें, हर बंदे का अपना एक नज़रिया होता है। तरक्की उनको बहुत बेशक उनको मिल रही है, लेकिन बात ये कि उनका गरूर ज़्यादा पैसे के जोर पे है, ये बात भी तो आप समझे ना। सही हो गया, यानी कि जो मुल्क तरक्की करता है वो गरूर में आ जाता है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा सर, जिस तरह भारत काम कर रही है और भारत हम आए दिन देखते हैं भारत कोई ना कोई डेवलपमेंट कर रही है और अपने मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, यानी कि सेमी कंडक्टर मतलब इसके प्लांट्स लगाने के लिए उन्हें अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए ये PLI स्कीम लॉन्च कर ली है और इतना बड़ा इंसेंटिव दे रहे हैं। ठीक है, जो फॉरेन की कंपनीज उधर इन्वेस्ट करेंगी तो आने वाले टाइम में भारत की इकॉनमी को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब कंपनीज आएंगी तो जॉब भी जनरेट होगी और वहाँ की आवाम को भी बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। जब मतलब कोई कंपनी आती है तो जॉब के मौके भी फराहम किए जाते हैं और ओवरऑल भारत को इससे बहुत ज़्यादा आगे बेनिफिट होने वाला है। जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में हुआ, आज वो नंबर 1 पर आ गए, चाइना को भी उन्होंने बीट कर दिया इस मामले में। अच्छा सर, ये बताइएगा इस सब का क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को जाता है, आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? बिल्कुल गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट ही रिसोर्सेज और गवर्नमेंट ही ऐसे चीज़ें फराहम करती है कि वो लोग जो हैं वो उसको अवेल करते हैं और उससे थ्रू वो आगे जाते हैं। हमारे मुल्क अगर आप देखा जाए तो हमारे मुल्क में डॉलर की प्राइसेज इंक्रीज हो रही है, वहाँ डॉलर की प्राइसेज डिक्रीज हो रही है। वहाँ पे जितना उनको रिलीफ मिल रहा है वो उतना टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा एग्जाम है, हमारे मुल्क को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमें भी दूसरी तरफ देखने के बजाय हमें अपने मुल्क के लोगों के लिए इस तरह के ज़राए फराहम करने चाहिए ताकि हमारे मुल्क में भी ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ें। सही हो गया। अच्छा सर, क्या फैक्टर्स हैं कि भारत आज की डेट में इतना आगे जा रहा है और लग रहा है कि पहले नंबर पर आता नज़र आ रहा है, मतलब सेमीकंडक्टर चिप्स प्लांट्स के मामले में, यानी कि इस फील्ड में वो नंबर 1 पर आता नज़र आ रहा है आपको फ्यूचर में? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में भारत ही नंबर 1 पे जा रहा है। आप जितने भी IT में देख लें, गूगल पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें, अदर जितनी भी ट्विटर पे भी बिल्कुल भारत ही आ रहा है। तो उसकी वजह ये कि आपने अपनी आवाम को जिस तरफ लगाया, आवाम आपकी उस तरफ लगी और आवाम आपको रिजल्ट दे रही है। आपने आवाम को रिलीफ दिया, आपने आवाम को फ़ायदा दिया और आवाम अब आपको उसका बैकअप दे रही है। और गवर्नमेंट को सारा सेहर जाता है, ये गवर्नमेंट ही के सर पे सारा सेहरा है कि उसने आवाम को ये चीज़ें फराहम की और लोगों ने इस चीज़ को अवेल किया और आज भारत जो है वो इस मुकाम पे जा रहा है। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट अपने मुल्क के साथ नेशनलिस्ट होकर काम कर रही है और 100% दे रही है। बिल्कुल ऐसी है, 100% होकर काम कर रही है और वो अपने गवर्नमेंट, अपने मुल्क की, अपने आवाम के साथ सही चल रही है। इसी वजह से उनकी आवाम जो है वो उनके साथ है। हाँ, रिलीजियस फैक्टर आ सकते हैं, वो एक साइड पे है कि उस पर लोग पसंद करते हैं कि नापसंद करते हैं, मगर टेक्नोलॉजी पर वो अपनी आवाम को, अपने लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाम भी तरक्की कर रही है, उनका मुल्क जो है वो भी तरक्की कर रहा है। सबसे पहले उनकी गवर्नमेंट का क्रेडिट है, दूसरे नंबर पे आर्मी का क्रेडिट है जो उनको परमिशन दे रही है। क्रेडिट तो गवर्नमेंट का है। जब गवर्नमेंट, अब हम पाकिस्तान में कोई भी हम काम करते हैं, हमें गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको भी वो गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। इन्होंने अपना मुल्क चला रहे हैं, बहुत अच्छे चला रहे हैं। ओ भैया, आर्मी आपके यहाँ परमिशन देती होगी, हमारे यहाँ आर्मी परमिशन नहीं देती। हमारे यहाँ आर्मी अपना असली काम करती है, दुश्मनों को ठोकना और बॉर्डर की सुरक्षा करना। आर्मी का लोकल कामों से कोई मतलब नहीं है बॉस। आपके यहाँ होता है, आपके यहाँ जैसा होता है वो हमारे यहाँ नहीं होता भाई। आप हमें आपकी तरह समझे हो क्या आप? हम आपकी तरह बिल्कुल नहीं है बॉस। आर्मी आपके यहाँ तय करती होगी चीजें, हमारे यहाँ तय नहीं करती। दिमाग खोलो बॉस, ग्रीन जैकेट वाले भैया। सेल भी किया हुआ है, गवर्नमेंट, सारा काम होता ही गवर्नमेंट का खराब है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया के लोग बुरे हैं, मैं ये कह रहा हूँ वहाँ की गवर्नमेंट ठीक नहीं है। सर अगर ठीक नहीं है तो फिर अच्छी पॉलिसीज को और कौन लेकर आ रहा है? मेरा कहने का ये मकसद है, वो अच्छा वो चाहें तो वो खुद भी तो ये चीज़ बना सकते हैं, वो बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं? सर उनके मुल्क में प्लांट्स लगेंगे, उनके मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उनके मुल्क में चीज़ बनेगी, तो बाहर से कौन सी चीज़ आएगी? आपने भी कहा ना कि वो बाहर से आएंगे, वो उधर कंपनीज बाहर की उधर प्लांट लगाएंगी। जैसे आईफोन की कंपनी है, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उधर लगा दिए। एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ, और भी ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं, उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उधर ही कर ली।
तो इनमें तो बल्कि देखें पहले भी वो बहुत तरक्की पे है, तो इनमें तो उनको ज़्यादा फ़ायदा है। अगर उनका ये जो आप बता रही हैं कि प्लांट लग रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क होगा। इस वक्त भी वो स्ट्रॉन्ग है, फिर और ज़्यादा हो जाएगा। का क्रेडिट जो है वहाँ की गवर्नमेंट को जाता है और वहाँ की जो है वो पॉलिसी मेकर्स उनको जाता है, क्योंकि किस तरह उन्होंने जो है वो ऑलरेडी जो है अपने हालात को निमटने के लिए और चैलेंजेस को निमटने के लिए जो है वो हिकमत अमली बनाई और मज़ीद जो है वो चौथी और पाँचवीं लेयर का मुकाबला करने के लिए दोबारा से हालात इस तरह के ना हो, तो ये वहाँ की जो है वो लॉ मेकर्स और वहाँ की एग्जेक्टिव, वहाँ की गवर्नमेंट और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी, उनको जो है ये क्रेडिट जाता है कि वो जो है इस चीज़ के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी अपने मुल्क की तरक्की के लिए, यानी कि उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्किंग कर रहे हैं और जिस तरह वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं और मतलब ओवरऑल भारत की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त में फ़ायदा होने वाला है। और इस बार जैसे कि कोविड के बावजूद भारत ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है और हम देखते हैं कि भारत ने वाकई ही बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, तो यानी कि इस सब का क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को जाता है। गवर्नमेंट को जाते हैं, गवर्नमेंट इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं हुआ, एक्चुअली में उन्होंने जो है वो इकोनॉमी से पहले बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है कोविड की वजह से। अब वो आस्ता आस्ता जो है उस चीज़ को ओवरकम कर रहे हैं और दोबारा जो है अपनी जो है वो उसी पर सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है ना पूरी दुनिया में उसकी भारत की इकोनॉमी की हुई है। लेकिन आप उसके अगर माजी को देखें तो जो है जिस तरह उन्होंने कोविड की सिचुएशन को देखा और कोविड के सर्कमस्टांसेस को फेस किया तो उनको लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ है। सो मैं इस चीज़ पे ये पॉइंट रिकवर भी तो किया ना, रिकवर किया है, वो इसी चीज़ को रिकवर कर रहे हैं और दोबारा इन हालात से ना निपटना पड़े और दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन ना आए, और अगर आती भी है तो उसको किस तरह चीज़ से हैंडल किया जा सकता है, किस तरह जो है वो इनसे निपटा जा सकता है। सो डेट्स वाई जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो पॉलिसी बनाते हैं। और आप नरेंद्र मोदी को छोड़े कोई भी दुनिया का जो है वो सदर या वज़ीर आज़म इसके बाद जो है वो ऐसे सर्कमस्टांसेस को फेस करने के बाद, ऐसे हालात के बाद बिल्कुल जो है वो ज़ाहिर सी बात है कोशिश करेगा और ज़ाहिर सी बात है वो इंडिया कर रहा है। अगर बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस फील्ड में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और भारत का तो आपको पता ही है कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? मैं पाकिस्तान में इस सिनेरियो को ये देता हूँ, हमारी आज भी बच्चे जो हैं वो FSC में अड़े हुए हैं, ऑल लेवल्स A लेवल्स पे अड़े हुए हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी की तरफ हमारी यूथ जा नहीं रही, पढ़ने और जॉब्स की तरफ जा रही है। जब आपने जहन ही ये देंगे बच्चों को कि सिर्फ जॉब और पढ़ना है सिर्फ जॉब के लिए, तो बच्चे जो हैं वो फेडअप हो गए हैं हमारे यहाँ पे ना। तो हमारे यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही हैं, हम आज भी अवेल कर रहे हैं, तो यूट्यूब भी अवेल कर रहे हैं, गूगल भी अवेल कर, हमने खुद कुछ भी इन्वेंट नहीं किया अभी तक। बहुत ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट को कि इस चीज़ की तरफ देखे, कुछ ऐसा इन्वेंट हम लोग खुद भी करें जिससे हमारी यूथ तरक्की करे। हमारी यूथ तरक्की करेगी तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, जैसे आज भारत तरक्की कर रहा है। हमें भी भारत से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सीखते हुए, मैं कहता हूँ किसी से भी, आप किसी बच्चे से भी अगर कुछ सीखते हैं ना, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है, सीखना बहुत अच्छी बात है। नॉलेज गेन करने से आपका नॉलेज बढ़ता है और आप का कद भी बढ़ता है। आप किसी को डाउन करेंगे ना तो आप खुद भी डाउन होंगे, आप किसी को अप करेंगे तो आप खुद भी अप होंगे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को सीखना चाहिए भारत से और दीगर ममालिक से, और अपनी IT में और जो है टेक्नोलॉजी में आवाम को फैसिलिटीज़ देनी चाहिए ताकि हमारा पाकिस्तान का भी एक नाम रोशन हो सके। लेकिन अब पाकिस्तान, मैंने आपको पहले भी यही बात की है, हमारी सबसे पहले हमारी इकॉनमी उनकी इकॉनमी की निस्बत बहुत वीक है। अगर हमारी इकॉनमी ठीक हो जाए ना, अगर हमारी इकॉनमी ठीक हो जाए तो मैं समझता हूँ ये कंपैरिजन फिर हमारा उनके साथ बनता है। अभी हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है जी। क्या हमें उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? मैम बात ये कि वो एक फरमान है कि इल्म लेने के लिए आपको चाइना भी जाना पड़े तो आप जाएं। अगर वो कोई अच्छी चीज़ करेंगे तो बेशक है, अगर वो कोई बुरा वो करेंगे तो वो नहीं है। अगर वो प्लांट जो कर रहे हैं उनमें वो बिल्कुल इंसाफ के साथ बिल्कुल ट्रू वे से चलेंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है सब उनको देख के कॉपी भी करेंगे और उन्हीं से देख के कुछ सीखेंगे भी सही। तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तान की आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म और मुझे इसमें 3 तरह के पाकिस्तानी दिखे। एक भाई साहब जो ब्लैक जैकेट वाले थे, जिनकी दाढ़ी थी, वो पढ़े लिखे, समझदार और प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी थे, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। एक पाकिस्तानी मिले जो ब्लैक जैकेट और ग्रीन शर्ट पहन रखी थी, वो शिक्षित और उलझे हुए पाकिस्तानी दिखे। उनको समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या बोलें और क्या नहीं बोलें, कुछ भी ज़बान से उनके निकली जा रही थी। तीसरे जो भाई साहब थे, जो ग्रीन जैकेट वाले थे, वो मुझे लग रहा है कि पढ़े लिखे तो थे,
बातों से लग रहा था, लेकिन वो पढ़े लिखे जाहिल पाकिस्तानी थे। सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, वो जाहिल पाकिस्तानी लग रहे थे। क्योंकि उन्होंने दिमाग में ये बिठा रखा है कि भारत दुश्मन है तो वहाँ पे हर चीज़ बुरी होती है। यार देखिए, अगर भारत में बुरी चीज़ें हो रही होती, भारत में सही से काम नहीं हो रहा होता, तो भारत डेवलप इतनी तेज़ी से ना कर रहा होता। और भारत की डेवलपमेंट कोई आज की डेवलपमेंट नहीं है बॉस। भारत की डेवलपमेंट पिछले 74-75 सालों से हो रही है। चाहे 90s में हमने अपने बाजार खोले, ग्लोबल मार्केट बनाया, या उसके बाद हम कंप्यूटर लेकर आए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर हमने जोर दिया, हमने अब स्पोर्ट्स पर जोर दिया, हमने एजुकेशन पे जोर दिया, हमने इंफ्रा पे जोर दिया, हमने तकनीक पे जोर दिया। ये तो बात हो गई हमारी बात। दूसरी बात, अब जो टॉपिक था वीडियो का, सेमीकंडक्टर। तो भाइयों देखिए, हुआ क्या कोरोना के चक्कर में कि चाइना ने एक चालाकी की। देखिए, ये बात समझनी है कि सेमीकंडक्टर की दुनिया पर 50% चाइना का राज है और 50% ताइवान का राज है, ठीक है। और ये दोनों जो हैं वो दुश्मन है। चाइना बार बार धमकाता रहता है ताइवान को कि ताइवान पर हम हमला कर देंगे, हमला कर देंगे, हमला कर देंगे। खैर, तो बात की बात है। तो कुल जमा बात यह है कि जब पैंडेमिक आया, उसके बाद चाइना ने सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करना शुरू किया। उसने चिप की होर्डिंग शुरू कर दी। कुछ तो प्रोडक्शन कम हुआ, भाई ताइवान में प्रोडक्शन कम हुआ, यहां भी प्रोडक्शन कम हुआ, इसने होर्डिंग करनी शुरू कर दी। अब देखिए, जो सेमीकंडक्टर है वो कहां कहां यूज होता है? सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज होता है। फोन में यूज होता है, टीवी में यूज होता है, फ्रिज में यूज होता है, माइक्रोवेव में यूज होता है, गाड़ी में यूज होता है। कार में जितने भी कार्स आजकल आ रही हैं सब में वहां उसमें सेमीकंडक्टर यूज होता है। हर चीज में जो भी इलेक्ट्रॉनिक जहां पे भी सामान लगा हुआ है वहां पर आपको सेमीकंडक्टर मिला। सेमीकंडक्टर मतलब एक चिप होती है, जिसे आईसी कह लो, जिसे प्रोसेसर कह लो, बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं। वो चिप जो है, वो चिप का इस्तेमाल हर जगह होता है। अब उस पर चाइना ने होर्डिंग कर दी, सप्लाई चेन बाधित हुई, तो पूरी दुनिया में इसकी कमी हो गई बॉस। ताइवान से कोशिश की गई पूरी करने की, लेकिन भाई डिमांड 100 की है और ताइवान अगर 50 ही बना पा रहा है तो भाई 50 तो आप फिर भी डेफिसिट में हो ना। चाइना ने इस पर सोचा कि भाई इस पे तो हमारा एकाधिकार है और हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, लोगों को परेशान। खैर, दुनिया परेशान रही 1.5 साल, नो डाउट। मुझे भी अपनी गाड़ी लेनी थी और गाड़ी में मुझे करीब 3 महीने लग गए गाड़ी लेने में, क्योंकि सेमीकंडक्टर आ नहीं रहे थे, तो गाड़ी का प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं हो रहा था उस वाले वेरिएंट में जिसमें सेमीकंडक्टर लगते हैं। खैर, 3 महीने बाद मिल गया। अब भारत ने देखा कि बॉस इसमें बहुत बड़ा मार्केट है उसके लिए। एक तो हमारी नीड इतनी ज़्यादा है, भाई हमारी नीड भी तो है, हमारी कार इंडस्ट्री है, हमारी मोबाइल इंडस्ट्री है, हमारी टीवी इंडस्ट्री है, हमारी कंप्यूटर इंडस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इसकी भी इंडस्ट्री है। तो हमने ये सोचा कि बॉस ऐसा है कि एक तीर से 2 शिकार किए जाए। तो हमने सेमीकंडक्टर के लिए इतना बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। और इसमें हमारा साथ कौन दे रहा है? इसमें हमारा साथ दे रहा है ताइवान, क्योंकि ताइवान को इसमें मास्टरी हासिल है। तो भाई ताइवान की मास्टरी, हमारे यहां की मेहनत, हमारे यहां की लगन, हमारे यहां का टैलेंट, वो सब मिलकर आने वाले कुछ साल में चाइना की बैंड बजाने वाले हैं सेमीकंडक्टर में। और चाइना को बड़ी जबर मिर्ची लगी है बॉस, इससे बहुत जबर मिर्ची लगी है। क्योंकि आपको पता है, जब भारत एक बार ठान लेता है कि मुझे ये काम करना है, तो फिर वो करके रहता है और पूरी दुनिया देखती है। भारत ने ठान लिया कि हमें मंगल पर पहुंचना है, तो हम पहली कोशिश में दुनिया का पहला देश बने जिसने पहली कोशिश में मंगल पे पहुंच गए। तो बात ये समझिए, और भारत के लोग मेहनती हैं और वो लक्ष्य को साध कर चलते हैं कि बॉस ये हमने टारगेट सेट कर लिया है और ये टारगेट हमें पूरा करना है। तो देखते रहिए, अभी बहुत कुछ होने वाला है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।